हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की एक और क्लास में। तो सामाजिक अध्ययन के 80 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अति लघु हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिए। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्न नंबर 81 से। तो भारतीय संस्कृति के चार पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? भारतीय संस्कृति के चार पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हैं। भारतीय संस्कृति के चार पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हैं। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? वह किसका पुत्र था? तो सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व हुआ था और उसके पिता का नाम फिलिप था। वह फिलिप का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक काल क्या है? जिस काल में घटनाओं का कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं हुआ था उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। जिस काल में घटनाओं का कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं हुआ था उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला परिषद के नाम पर जिला पंचायत नाम कब दिया गया था? जिला परिषद के नाम पर जिला पंचायत का नाम कब दिया गया था? जिला परिषद के नाम पर जिला पंचायत का नाम सन 1994 में दिया गया था। यानी कि 1994 से पहले जो जिला पंचायत आज का नाम है उसे जिला परिषद कहा जाता था। दो विदेशी यात्रियों के नाम लिखिए। दो विदेशी यात्री कौन कौन से हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2016 में आया हुआ है। मैगस्थनीज और हुएनसांग दो विदेशी यात्री हैं। कौन कौन से? मैगस्थनीज और हुएनसांग। ईपू का अर्थ बताइए। ईपू का मतलब ईसा पूर्व का अर्थ। ठीक है, ईपू का अर्थ ईसा से पूर्व है। ईसा अर्थात ईसा मसीह के जन्म से 100 वर्ष पूर्व यदि कोई घटना घटी हो तो उसे ईसा पूर्व 100 लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास का पिता किस यूनानी विद्वान को कहते हैं? तो इतिहास का पिता हेरोडोट्स यूनानी विद्वान को कहते हैं। इतिहास का पिता हेरोडोट्स यूनानी विद्वान को कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत के संबंध में हेरोडोट्स ने कौन सा ग्रंथ लिखा? भारत के संबंध में हेरोडोट्स ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? तो भारत के संबंध में हेरोडोट्स ने हिस्टोरिका ग्रंथ लिखा था। भारत के संबंध में हेरोडोट्स ने हिस्टोरिका ग्रंथ लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्म ग्रह कौन है? तो जीवाश्म ग्रह कौन है? जीवाश्म ग्रह चंद्रमा को हम कहते हैं। पुच्छल तारे या धूमकेतु किसे कहते हैं? सौर मंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान हैं। सौर मंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान हैं जिन्हें पुच्छल तारे कहा जाता है। पुच्छल तारे की पूंछ सदैव सूर्य की ओर दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं? सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं? सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य चंद्रमा का आना सूर्य ग्रहण कहलाता है। यानी कि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य आ जाता है तो उसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है और यह ग्रहण अमावस्या को आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, चंद्र ग्रहण की स्थिति कब होती है? चंद्र ग्रहण की स्थिति कब होती है? सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी का आना चंद्र ग्रहण कहलाता है। जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा का आना सूर्य ग्रहण कहलाता है और सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी का आना चंद्र ग्रहण कहलाता है। यह ग्रहण सदैव पूर्णिमा को आता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। बहुत ही इजी क्वेश्चन हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। महापरिनिर्वाण की घटना का आशय क्या है? महापरिनिर्वाण की घटना का आशय बुद्ध के देहावसान से है। ठीक है, महापरिनिर्वाण की घटना का आशय बुद्ध के देहावसान से है। किन्हीं दो पुराणों के नाम बताइए। तो दो पुराण कौन कौन से हैं? अग्निपुराण और शिवपुराण। अग्निपुराण और शिवपुराण। नेक्स्ट है, सिकंदर ने भारत विजय का अभियान कब से प्रारंभ किया था? तो सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 320 ईसा पूर्व से प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, हाइडेस्पीज या झेलम का युद्ध क्या है? सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा।
सिकंदर को जो पंजाब के शासक थे पोरस, उसके साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइड स्पीड युद्ध कहा जाता है। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं, उनके नाम लिखिए। 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सौरमंडल ने किस ग्रह को निकाल दिया है? तो सौरमंडल में पहले ग्रह 9 थे, परंतु अब 8 हैं। सौरमंडल से यम ग्रह को निकाल दिया गया है। यम को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिश्वरवाद क्या है? ईश्वर को न मानना अनिश्वरवाद है, ठीक है, जिसको नास्तिक बोलते हैं। तो ईश्वर को न मानना अनिश्वरवाद है। इस संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। मंदाकिनी क्या है? मंदाकिनी तारों का एक ऐसा समूह है जो धुंधला दिखाई पड़ता है। तारों का ऐसा समूह जो धुंधला दिखाई पड़े उसे मंदाकिनी कहते हैं। और जो तारा निर्माण प्रक्रिया के शुरुआत का गैस पुंज होता है मंदाकिनी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशगंगा क्या है? तो आकाशगंगा क्या है? ब्रह्मांड करोड़ों मंदाकिनियों से निर्मित है। हमारे पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसे आकाशगंगा कहा जाता है। ब्रह्मांड जो है वो करोड़ों मंदाकिनियों से बना हुआ है, मतलब करोड़ों तारों के समूहों से बना हुआ है। हमारे पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसे आकाशगंगा कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह क्या है? मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के मध्य कुछ छोटे आकाशीय पिंड हैं। सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उन्हें ही क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। सिकंदर किसका शिष्य था? तो सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? सिकंदर के सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर था। क्या था? सेल्यूकस निकेटर। मोहनजोदड़ो की खुदाई के जनक कौन है? जॉन मार्शल तथा राखालदास बनर्जी। जॉन मार्शल तथा राखालदास बनर्जी मोहनजोदड़ो की खुदाई के जनक हैं। पिरामिड का क्या आशय है? पिरामिड का आशय राजाओं के मकबरे से है। फराओ किसे का कहते हैं? मिस्र के सम्राट को, ठीक है, मिस्र के जो सम्राट थे राजा, उन्हें फराओ कहा जाता था। मम्मी का संबंध किस सभ्यता से है? तो मम्मी का संबंध मिस्र की सभ्यता से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मम्मी है क्या? ये मम्मी क्या है? शवों के रखरखाव की कला को मम्मी कहा जाता है। जो शव होते हैं उनके रखरखाव की कला को, कैसे शव रखे जाते हैं। किन्हीं दो नदी घाटी सभ्यताओं का नाम लिखिए। सिंधु घाटी की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता। हड़प्पा की खुदाई के जनक कौन है? हड़प्पा की खुदाई के जनक दयाराम साहनी हैं। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? तो मेसोपोटामिया 2 शब्दों से मिलकर बना है। किस किस से? मेसो और पोटामिया। मेसो का अर्थ बीच तथा पोटामिया का अर्थ नदी है, अर्थात 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को मेसोपोटामिया कहा जाता है। जैसे 2 नदी, यहाँ पर एक नदी ये बह रही है और एक नदी ये बह रही है, तो इसके जो बीच का क्षेत्र है उसको मेसोपोटामिया कहा जाता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास किन नदियों की घाटी में हुआ था? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास दजला फरात नदियों की घाटी में हुआ था। याद रखिए, दजला फरात नदियों की घाटी में मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ था। कुम्हार के चाक का प्रयोग किस सभ्यता ने सबसे पहले किया था? तो कुम्हार के चाक का प्रयोग मेसोपोटामिया की सभ्यता ने सबसे पहले किया था। सांझ का तारा, भोर का तारा सबसे चमकीला, पृथ्वी का भगिनी ग्रह, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर है शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। उल्का पिंड क्या है? उल्काएं प्रकाश की चमकीली धारा के रूप में दिखाई देती हैं जो आकाश में क्षण भर के लिए चमकती और लुप्त हो जाती है। उल्काएं क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े एवं धूमकेतुओं द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण होते हैं। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? अर्थशास्त्र के जनक हैं एडम स्मिथ। विश्व के सबसे छोटे तथा बड़े महाद्वीप का नाम लिखिए। तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप और सबसे बड़ा महाद्वीप है महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। मिस्र सभ्यता के 2 देवताओं के नाम बताइए। मिस्र सभ्यता में 2 देवता कौन से? होरस और ओसिरिस। मेसोपोटामिया सभ्यता के 2 देवताओं के नाम लिखिए। मेसोपोटामिया के 2 देवता कौन कौन थे? शमास, जिसे सूर्य बोलते हैं, ईस्टर, रक्षक देवी। पंचायत व्यवस्था के कार्य करने के 3 स्तर कौन कौन से हैं? तो पंचायत स्तर कार्य करने के जो 3 स्तर हैं पंचायत व्यवस्था के, वो हैं ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। सौरमंडल के सबसे बड़े तथा सबसे छोटे ग्रह का नाम क्या है? तो सबसे बड़ा ग्रह जो बृहस्पति है, सबसे छोटा ग्रह वो बुध है।
मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। ठीक है, तांबा धातु का। सिंधु सभ्यता की लिपि बताइए। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। आग की खोज किस प्रकार की गई? तो पूरा पाषाण काल में औजार बनाने हेतु लोग एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर चोट मारते थे। ठीक है, औजार बनाने हेतु। तो जब उन्होंने एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर चोट मारी तो वहां पर टकराने की आग से चिंगारी निकली एक बार। ठीक है, जिससे उन्हें आग का ज्ञान हो, उन्हें आग का पता चल गया। आग इस युग की महान खोज थी। गायत्री मंत्र का संबंध किससे है, मतलब किस वेद से है? तो गायत्री मंत्र का संबंध जो है वो ऋग्वेद से है। 4 वेद होते हैं ना, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। तो ऋग्वेद से जो है गायत्री मंत्र का संबंध है। महाभारत का पुराना नाम क्या था? मोस्ट इंपोर्टेंट है जय संहिता। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था। विश्व का सबसे बड़ा तथा सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा तथा सबसे गहरा सागर है प्रशांत महासागर। पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या है? तो पृथ्वी का जो परिभ्रमण है, जो घूमती है, वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इतिहास क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। इतिहास क्या है? इतिहास मानव विकास के उस काल को इतिहास कहते हैं जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहते हैं जिसका विवरण जो है वो प्रूफ में, लिखित रूप में, किताबों में है। ठीक है, और पुराने जो काव्य हैं उनमें है। पूरा पाषाण काल की 2 विशेषताएं लिखिए। पूरा पाषाण काल की विशेषताएं क्या क्या हैं? इस काल में मानव की जीविका का आधार शिकार था। मतलब जो मानव जीवन यापन करते थे, भोजन करते थे, वो शिकार करके करते थे। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। जब जो आदिमानव थे तो वे दोनों जो चिंगारी निकलती थी पत्थर से टकराने के लिए, तो उन्हें आग का ज्ञान हुआ और आग का आविष्कार इसी काल में हो गया था, पूरा पाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नव पाषाण काल की विशेषताएं बताइए। नव पाषाण काल में, तो नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। कुत्तों को पालतू बनाया गया था और कृषि का आविष्कार हुआ था। तो इस तरह से यहाँ आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन और हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। बोध गया क्या है? बोध गया वह स्थान है जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। पहिए का आविष्कार कब हुआ था? पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। तो ये 140 आपके अति लघु प्रश्न हो चुके हैं। बाकी के 2 पार्ट जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 1 से लेकर के 140 तक आपको डिस्क्रिप्शन वाले लिंक में वीडियो में आपको मिल जाएंगे, तो जाकर उन्हें देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।